सचिन भांबा जी, जब कैप्सूल से बाहर इन अंतरिक्ष यात्रियों को निकाला जा रहा था, ये पूरा प्रोसेस जो था, इसमें क्या क्या सेफ्टी चेक्स होते हैं जिनको ओवरकम कर कर, जिनको क्रॉस चेक कर कर ये पूरा प्रोसेस आगे बढ़ता है? मैं चाहूंगी आप डिटेल्स इसकी दीजिए। देखिए, सबसे पहले तो हम लोगों के जो एस्ट्रोनॉट्स अंदर हैं कैप्सूल में, उन लोगों के वाइटल्स कॉन्टिन्यूसली चेक किए जाते हैं। किसी भी जैसे ही कैप्सूल नीचे आता है तो सबसे पहला तो बात ये होती है कि वो सभी सेफ हैं, उनके वाइटल्स बिल्कुल ठीक हैं। फिर उसके बाद आपने देखा होगा कि जो बोट्स आई उन्होंने स्प्रे किया उसके ऊपर। वो जो स्प्रे है वो एंटीसेप्टिक बीटाडीन का स्प्रे और सोडियम थायोसल्फेट का स्प्रे किया जाता है, ताकि स्पेस से कोई भी ऐसा माइक्रोब, ऐसा एनवायरनमेंट, एक स्टेराइल एनवायरनमेंट उनके आसपास क्रिएट किया जाता है। और वो ऑलरेडी स्पेस में रह चुके हैं, तो हमारे पृथ्वी पे मिलने वाले बैक्टीरियाज, वायरसेस और जो पूरा बायोम है वो वहाँ पे एब्सेंट था। अब वो पहली बार आकर के यहाँ सांस लेने वाले हैं, उनके साथ ये सब बड़े 9 महीने के बाद उनकी त्वचा पे बैक्टीरिया ने टच करना है, तो उनको उस एनवायरनमेंट में लाने से पहले वो सब टेस्ट किया जाता है, उनको स्टेराइल किया जाता है। और वो आते ही ना खड़े हो सकते हैं, ना चल सकते हैं। उनको निकालने का तरीका, उनकी सेंसेस अभी पूरी तरह से काम नहीं कर रही हैं। सुनीता विलियम्स की जो टाइमलाइन है वापसी की, वो भी दर्शकों को हम एक बार दिखा देते हैं। वापस मैं आपका रुख करूंगी, सभी मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। देखिए, अंतरिक्ष को जब सुनीता विलियम्स ने अलविदा कहा, टाइमलाइन क्या थी वापसी की? 18 मार्च 8:15 पे ड्रैगन कैप्सूल का ढक्कन बंद होता है। ये टाइमलाइन हम आपको दिखा रहे हैं। और 10:35 पर सुबह यहां अनकोडिंग की प्रक्रिया जो है वो शुरू होती है, कोडिंग अनकोडिंग। और इसके अलावा डी ऑर्बिट पर वायुमंडल में एंट्री करता है 19 मार्च को। और 19 मार्च को ही 3:27 पर सुबह समुद्र में ड्रैगन कैप्सूल की लैंडिंग करा दी जाती है। तो जो पूरी टाइमलाइन है सुनीता विलियम्स की वापसी की, उसकी सारी डिटेल्स जी न्यूज़ फ्लैश कर रहा है। हम आपको कब कब कैसे कैसे पूरा प्रोसेस सफलतापूर्वक कंक्लूड होता है उसकी डिटेल्स दे रहे हैं। और स्पेसक्राफ्ट को मैन्युअली उड़ाना भी एक मिशन रहता है। और चूंकि तमाम खास मेहमान हमारे साथ हैं, योगेश्वर नाथ मिश्रा, मैं जानना चाहूंगी आपसे, एक समय वो भी था जब रिकवरी क्रू लगातार प्रोसेस में सहायता कर रहा था और कैप्सूल खुलता है और वो जो पूरा प्रोसेस है उसके इंतजार में पूरी दुनिया होती कि कब ये पूरी लैंडिंग होगी। मैं चाहूंगी जाते जाते उस पूरे प्रोसेस की जो बारीकियां आप समझा पाए तो, योगेश्वर नाथ मिश्रा जी। जी देखिए, जो रिकवरी प्रोसेस है, हमने सबने देखा कि बेसिकली जब स्प्लेस डाउन होता है, जब वो लैंड कर जाता है, पानी पे फ्लोट करने लगता है, और उसके बाद फिर आपने देखा होगा कि कुछ बोट्स थी वो तुरंत आई हैं वहां पे, और फिर उसके ऊपर स्प्रे किया गया है, जैसे सचिन जी ने बताया अभी। और उसके बाद हुआ ये कि उस बोट को बेसिकली जो जो हमारा कैप्सूल है उसको ले जाया गया, उसको टो किया गया। बेसिकली यू कैन से कि उसको टो किया गया, और धीरे धीरे उसको एक ऐसी जगह पे ले जाया गया जहां पे ऑलरेडी एक बड़ा सा शिप था, उस पे उसको रखा गया। और रखने के बाद फिर आपने देखा होगा कि जब कैप्सूल को खोला गया तो ये इंश्योर किया गया कि पहले जो प्रेशर है वो उसको किस तरह से अच्छे से मेंटेन किया जाए ताकि कोई उसका इम्पैक्ट ना हो। दूसरी चीज ये है कि एस्ट्रोनॉट जो आ रहे हैं इतने दिन से वो उनका जो शरीर है वो बेसिकली ग्रेविटी जो अर्थ का है, वो समझिए कि मैं जहां तक समझता हूँ कि ये बहुत ही डिफिकल्ट टाइम होता है जब एस्ट्रोनॉट का जो स्प्लेस डाउन होता है, वहां पे जो वेटिंग टाइम होता है, इवन 25 से 30 मिनट जो वो वेट करते हैं, वो बहुत ही डिफिकल्ट होता है। जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, जो मैंने लोगों से पूछा है, तो वो प्रक्रिया ऐसी होती है कि वहां पे आप सडनली, आप सोचिए कि माइक्रोग्रेविटी के एनवायरनमेंट से आ रहे हैं और अचानक से आप एकदम से स्प्लैश डाउन जब हो रहा है, आप ग्रेविटी को फील करते हैं तो जैसे लगता है कि आपको किसी ट्रक से बांध दिया गया है। मतलब ये ऐसा फील होता है। धीरे धीरे आपका जो शरीर है वो उस चीज से रिलीफ पाने की कोशिश करता है और जो एनवायरनमेंट है उसको अडेप्ट करने की कोशिश करता है। तो आपने देखा होगा जब कैप्सूल खुला है तो उसके बाद एस्ट्रोनॉट को लाया गया है, नासा की तरफ और से उनको प्रेस एक कॉन्फ्रेंस भी स्ट्रेचर की पे लिटाया जाएगी गया और है। सारी डिटेल्स भी लोगों के साथ वो साझा करेंगे। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़े।